स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर सिद्धार्थ रोकड़े फ्रॉम पुणे में। आज हम एक्सेल में सबसे पहला चैप्टर देखेंगे कि फॉर्मूला और फंक्शन में फ़र्क क्या है। ओके, सो जनरली मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि फॉर्मूला एंड फंक्शन इन दोनों में क्या अंतर है। सो जनरली लोग, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि फॉर्मूला को फंक्शन कह देते हैं, फंक्शन को फॉर्मूला कह देते हैं और दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं। तो ये मतलब सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में भी पूछे जाने वाला सवाल है कि फॉर्मूला और फंक्शन में आप क्या अंतर पा रहे हो। तो इस सवाल का जवाब ज़्यादातर स्टूडेंट्स दे नहीं पाते, इसलिए मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर वीडियो बना के आपको ये चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ। सो चलिए शुरू करते हैं कि मेरा फर्स्ट चैप्टर। सो मैं यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन। ओके, हिंदी। सो डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन, इसको मैंने ओपन किया। ठीक है, इसको मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए। सो फॉर्मूला हम दोनों प्रॉपर हेडिंग बनाएंगे और एक जगह फॉर्मूला दूसरी जगह फंक्शन। सो हम लोग एक एक के बीच में अंतर क्या है वो देखना शुरू कर देते हैं। सो मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, फॉर्मूला एंड दिस इज व्हाट द फंक्शन, राइट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला एक तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए लिखा गया स्टेटमेंट है, राइट। तो मैंने क्या कहा दोस्तों फॉर्मूला के बारे में। फॉर्मूला, ओके, फॉर्मूला एक तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए लिखा गया हुआ एक स्टेटमेंट है। सो इट इज़ द मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टेटमेंट, राइट। और जब बात आती है फंक्शन की, राइट, सो जब बात आएगी फंक्शन की, तो फंक्शन एक तरह का प्री डिफाइंड कोड है कि जो एक्सेल द्वारा कोई भी मैथमेटिकल या दूसरा कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया है, राइट। सो फंक्शन एक तरह के प्री डिफाइंड कोड है कि जो यहाँ पे एक्सेल द्वारा कोई भी मैथमेटिकल या दूसरा कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया है। सो जनरली जब भी हम यहाँ पे एक एक चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं, कि मेरा कहना ये है कि एक मैनुअल स्टेटमेंट है, मैनुअल मतलब हाथ से बनाया हुआ, और यहाँ पे ये एक एक्सेल द्वारा प्री डिफाइंड, एक्सेल के अंदर ही बनाया गया हुआ मैथमेटिकल कोड है, राइट। सो जनरली और एक अंतर है दोनों के बीच, वो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। फॉर्मूला परिस्थिति के अनुरूप और डेटा के अनुरूप बनाया जाता है। फॉर्मूला क्या है, परिस्थिति के अनुरूप और डेटा के अनुरूप बनाया जाता है। और फंक्शन किसी भी तरह की डेटा के लिए एक्सेल में
पहले से ही बनाकर रखा गया है। फंक्शन क्या है? किसी भी तरह की डेटा के लिए एक्सेल में पहले से ही बनाकर रखा गया है। ओके, सो दिस इज फॉर्मूला एंड दिस इज फंक्शन, ये दोनों में अंतर है। अब हम ये जो दोनों आपने टर्म्स देखी, इसमें आपको सिर्फ थ्योरी या इसकी डेफिनेशन देख के आपको इसका अंदाज़ा नहीं आया होगा। चलिए मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको ये दोनों चीज़ों के दोनों डिफरेंसेस का अंदाज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, 20, 30, 40, 50। ओके, सो इनकी अगर मुझे टोटल निकालनी है, अगर मैं फॉर्मूला के हिसाब से जाऊँ, अगर मुझे टोटल निकाली है, अगर मुझे इनके फॉर्मूला के अनुरूप मैं अगर जाऊँ तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा 10 + 20 + 30 + 40 + 50। तो इस तरह के एक जो बोलते हैं ना स्टेटमेंट की तरह मैथमेटिकल साइन प्लस को यूज करके मैंने यह फॉर्मूला बनाया। सो जहाँ पे मैथमेटिकल साइंस है, राइट, ये सब प्लस माइनस डिवाइडेड, यह मैथमेटिकल साइंस है। सो जब यह सिंबल्स या साइन चूज करके आप कोई स्टेटमेंट बनाते हो तो वो फॉर्मूला कहा जाएगा। तो जब हमने देखा कि यह परिस्थिति के अनुरूप और डेटा के अनुरूप बनाया गया है, इसका मुझे सॉल्यूशन निकालने के लिए यह डेटा के अनुरूप बनाया हुआ है। अब जब बात आती है, यहाँ पे मैं फिर से लगा देता हूँ फॉर्मूला 10 + 20, 30, 40 + 50। ओके, अब जब बात आती है सेम चीज़ की, यहाँ पे जैसे कि मैंने अगर इस डेटा को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, जब बात आएगी फंक्शन की, तो फंक्शन किस तरीके से काम करेगा? तो हमने क्या कहा है फंक्शन के डेफिनेशन में कि ये प्री डिफाइंड है। ओके, एक्सेल में पहले से ही बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, तो प्री डिफाइंड पहले से ही एक्सेल में बनाया गया है और यह सेम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है। तो मैंने देखा = SUM। तो देखो आप इस लिस्ट में देख सकते हो कि S से शुरू होने वाले जितने भी प्री डिफाइंड यानी कि पहले से ही इनबिल्ट बनाकर रखे हुए सारे फंक्शंस यहाँ पे मौजूद है, राइट। सो पहला वाला जो फंक्शन है सम, वो यहाँ पे मेरा हाईलाइट हो गया है। सो मैं = SUM इस तरीके से लिखूंगा और ज़्यादा कुछ सिंबल्स मतलब इस तरह के प्लस साइन का इस्तेमाल किए बिना सिंपली इस रेंज को मैं सिलेक्ट करूंगा B6, B10 और इसको एंटर कर दूंगा। तो आप अब इस वक्त यहाँ पे देख सकते हो कि फॉर्मूला ने मुझे जो 150 आंसर दिया हुआ था, सेम आंसर मुझे फंक्शन में भी दिया हुआ है। लेकिन इसमें मुझे कुछ चीज़ें गौर करने लायक है कि हमने देखा कि ये प्री डिफाइंड एक्सेल में पहले से ही एक तरह का यह नाम बनाकर रखा हुआ था कि = SUM और B6 to B10 क्यों? क्योंकि जहाँ पे यह नंबर्स है वह B कॉलम है और 6 नंबर के रो से लेके 10 नंबर की रो तक मतलब आड़े लाइंस तक यह पूरे 10 से लेके 50 तक नंबर्स है, इसलिए मैंने सम B6 to B10 कहा। तो अब इस एग्जाम्पल को देख के मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट करनी पड़ेगी कि जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में मैथमेटिकल साइंस लगते हैं, जैसे कि प्लस माइनस डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई, राइट। बट जब बात आएगी फंक्शन की, तो फंक्शन में इनबिल्ट रेंज सिलेक्ट करने वाले सम जैसे दूसरे सम या सम जैसे दूसरे फंक्शंस की लिस्ट ऑलरेडी मौजूद है, राइट, ये ऑलरेडी मौजूद है। तीसरी चीज मुझे गौर करने वाली है कि फंक्शन को
खास तरीके से नाम दिया हुआ है। जैसे कि मैंने कहा था कि इज इक्वल टू यस यू, बस यस को भी मैं अगर सिलेक्ट करूँ तो यस से शुरू होने वाले बहुत सारे फंक्शंस के नाम मुझे दिख रहे हैं। तो ये ऑलरेडी नाम और इनके फंक्शंस यहाँ पे सेव किए हुए हैं। ओके, और इनका जो सिंबॉलिक स्टाइल है वो है एफ एक्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स। ओके, सो एफ एक्स मीन्स फंक्शन। अब यहाँ पे और एक चीज़ गौर करने लायक है कि फंक्शन जो है, फंक्शन स्पीडीली, फंक्शन मतलब स्पीड से आंसर दे सकता है, लेकिन फॉर्मूला में हर बार प्लस साइन डालकर मुझे टोटल निकालनी पड़ रही है। फंक्शन क्या है, सिर्फ रेंज सिलेक्ट करो। जैसे कि मैंने B6 से लेके B10 तक रेंज सिलेक्ट की और सिर्फ एंटर दे दिया, राइट, तो तुरंत स्पीडीली मुझे जवाब मिल गया। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जब बात फार्मूला की आएगी तो ईच एंड एवरी मुझे लिटरली ऐसा 10 प्लस 20 प्लस 30 इस तरीके से लिखना पड़ रहा, राइट, तो उसमें टाइम ज़्यादा चला जा रहा। सो फंक्शन इज़ अ मोर स्पीडी, फंक्शन थोड़ा ज़्यादा स्पीड वाला है फॉर्मूला से। ओके, अब लास्ट वन चीज़ इसमें मैं और एक हाईलाइट करना चाहता हूँ। कुछ दिलचस्प चीज़ें इसमें है जो इसकी सिमिलैरिटीज़ है। सिमिलैरिटीज़ मतलब दोनों में समानता। दोनों में समानता क्या है? सिमिलैरिटीज़। फॉर्मूला और फंक्शन में क्या समानता है? सबसे पहले फॉर्मूला में, फॉर्मूला और फंक्शन दोनों में इज इक्वल टू से शुरुआत होती है। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर्मूला और फंक्शन दोनों में इज इक्वल टू से शुरुआत होती है। इज इक्वल टू से दोनों में शुरुआत हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप गौर कर पाओगे कि इज इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, और सो इज इक्वल टू से शुरुआत हुई। और यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे भी लिखा गया है इज इक्वल टू सम, यानी यहाँ पे भी इज इक्वल टू से शुरुआत हो गई। तो माने दोनों की समानता ये है कि इज इक्वल टू से शुरुआत हो गई है। सेकंड वन थिंग, दोनों सेम तरीके से 150 जवाब दे रहे हैं। मतलब दोनों का काम यही है कि एक्यूरेट कैलकुलेशन दिखाना। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्मूला इस्तेमाल किया तो आपको 150 की जगह 100 यह जवाब मिला, और जब आपने फंक्शन यूज़ किया तो ज़्यादा एक्यूरेसी मिली और आपको 150 यह प्रॉपर जवाब मिल गया। तो ऐसा नहीं होने वाला। दोनों ही सेम 150 का ही जवाब देने वाले हैं उस केस में जहाँ पे आपके वो नंबर्स हैं। तो दोनों में यह समानता है। और एक छोटी सी समानता कि दोनों में थोड़ा सा मैनुअल टाइपिंग वर्क इन्वॉल्व है, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको फनी लग सकता है लास्ट वाला कि हाँ टाइपिंग, थोड़ा सा मैनुअल टाइपिंग वर्क दोनों में भी इन्वॉल्व है। चाहे आप इज इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस 30 करो या इज इक्वल टू सम करके पूरी रेंज सिलेक्ट करो, थोड़ा सा तो आपको उसमें मेहनत है। बस फ़र्क ये है कि फॉर्मूला से बेटर फंक्शंस आपको स्पीडीली जवाब दे रहा है, क्योंकि बस रेंज सिलेक्ट कर दिया और एंटर करना है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग। इस तरीके से दोनों में फ़र्क भी है और कुछ कुछ बातों में समानता भी है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो फंक्शंस है एक्सेल में वो 400 से भी ज़्यादा है, राइट, 400 या 400 से भी ज़्यादा है। सो इसलिए मुझे और एक चीज़ यहाँ पे गौर करके लिखनी पड़ेगी कि फंक्शन फॉर्मूला से बढ़कर एक डिटेल्ड और विस्तृत फैसिलिटी है।
फैसिलिटी है, राइट। फंक्शन क्या है? फॉर्मूला से बढ़कर एक डिटेल और विस्तृत फैसिलिटी है कि जिसमें आपको अलग अलग, ना कि सिर्फ मैथमेटिकल, मतलब जरूरी नहीं कि मैथमेटिकल, आप डेट के भी कैलकुलेशन फंक्शन में कर पाते हो, आप टाइम का भी कैलकुलेशन कर पाओगे, आप टैक्स के बारे में कुछ रहे तो टैक्स के बारे में भी कुछ ऑपरेशंस वहाँ पे कर पाओगे, राइट। तो माने फंक्शन आपको डिटेल्ड स्कोप दे रहा है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है फॉर्मूला की तुलना में। सो इस तरीके से है दोस्तों, हमने प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ समझने की कोशिश करी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप फॉर्मूला की जगह फंक्शन शब्द का इस्तेमाल किया करें जब आप इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हो, और जब आप इस किसी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो मैन्युअली, मैथमेटिकल सिंबल साइंस के ज़रिए, तब आप फॉर्मूला शब्द का इस्तेमाल करो, ओके। और एक चीज़ ये है कि ये इंटरव्यू में भी पूछने जाने वाला मोस्ट आईएमपी यानी कि इम्पोर्टेंट सवाल है। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको जितना हो सके इतना इस चीज़ के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो आज यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।